विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की, सीवन महारानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान ओगड़दानी की करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी जन गुरुजन साधक उपासक, हमारे मार्गदर्शक, सदा चेहरे पर जिनके मुस्कान ऐसे भेंट द्वारका से पधारे महामंडलेश्वर श्री गोपाल बाबा जी,
जो हमेशा आनंद में और अपने भक्तों को भी आनंद में ही देखना चाहते हैं, ऐसा उनका भाव और स्वभाव। जब भी माघ महीने का मेला रहेवे या कुंभ रहेवे तो बाबा जी का बड़ा कृपा उसमें रहती है और निरंतर जनमानस के लिए भंडारा प्रसाद आप करते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथी। तथा मंडप में ही विराजमान काशी की पवित्र धरा से विद्वत ब्राह्मण जन, जिन्होंने रोज प्रातः और शाम की आरती का क्रम किया, उनको साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुदेश भैया जी राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय, जो निरंतर शिव भक्ति में तल्लीन रहती हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद। साथ में माननीय श्री नामदार दादा साहेब भूसे जी, शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य शासन, जिनकी धर्मपत्नी सो अनीता ताई दादाजी भूसे मालेगांव महाराष्ट्र से, और बहुरानी सो लतीशा आविष्कार जी भूसे, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दादा बाबू भूसे जी ने मालेगांव में जो दिव्य और भव्य कथा कराई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। कथा के मंडप में विराजमान गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के विधायक महोदय श्री महेंद्र नागेश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस दिव्य भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे और कथा का लाभ ले रहे हैं। एवं खगड़िया बिहार से यजमान बने और जिन्होंने खगड़िया में बड़ी विशाल शिव पुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा मंडप में ही बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सभी यजमान परिवार और उनके बीच में ही विराजमान छत्तीसगढ़ से बालोदा बाजार से दीदी प्रतिभा जी चौधरी, जो बाबा की इतनी सेवा करी कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष बन गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। जजमान पद में पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से, पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी परिवार सूरत से, प्रमोद दीपक यादव जी धुले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी मीना जी प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र शुटवार जी उदगीर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंघल्ला जी द्वारा पटियाला से, दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी द्वारा संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार जी गुप्ता जी द्वारा अहमदाबाद से, सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी द्वारा इंदौर से, मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नांगेवाले से, श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नांगलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र करुणा गुप्ता जी मेरठ से, संगीताबेन राजेंद्र भाई पटेल जी अमेरिका बड़ोदरा से, श्री वीरेंद्र कुमार वार्षण्य गीता वार्षण्य जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लखनऊ से, नितेश भाई जगमल भाई चोटियाल जी राजकोट से,
संतोष राधा महेश्वरी इंदौर से, संजय जी झवर, रमा झवर जी संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, भीमदत्त शर्मा जी, सुरेश दत्त संतोषी शर्मा जी लखनऊ से, मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, केदारनाथ मीना जायसवाल ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजीलाल अग्रवाल, मुन्नी बेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता दिल्ली से, संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से और बाला प्रसाद मननलाल जी ओझा सोलापुर से, एवं श्रीमती कुंती चौहान आगरा से। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद सभी यजमान परिवार को जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा में यजमान पद ग्रहण किया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से, उनकी दया से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। बहुत लाखों की भीड़ में शिव भक्ति में आप लोग आए हैं, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा दृढ़ी कर कर। और जिस समय विश्वास भरोसा दृढ़ी हो जाता है तो फिर शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर मिल जाता है। फिर बाबा को मिलने में देरी नहीं लगती। एक विधानसभा में विधायक की भी एक सीमा होती है कि मेरी विधानसभा यहां तक है। एक विधानसभा की भी सीमा है कि मेरा विधानसभा में विधायक हूं तो विधायक की विधानसभा यहां तक की। एक पार्षद का भी एक वार्ड रहता है, उसकी भी सीमा रहती है कि तुम्हारी यहां तक सीमा है। एक वन विभाग रहता है तो वन विभाग की भी एक सीमा रहती है कि यहां तक है। एक पुलिस भी रहती है तो पुलिस की भी सीमा रहती है कि तुम इतनी सीमा तक तुम्हारा है, फिर उस सीमा में दूसरे का थाना। एक प्रदेश की भी सीमा रहती है कि ये प्रदेश यहां तक है। हमारे देशों की भी सीमा होती है कि वो यहां तक है, पर मेरे शंकर भगवान के करुणा की कोई सीमा नहीं होती कि वो कहां तक है। उसकी सीमा कहां तक गई है, कितनी गई है, कहां तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, जरूर। शिव की सीमा का
स्मरण नहीं कर सकते कि वो कितनी सीमा में। शंकर भगवान जितना भारत देश की भूमि पर पूजे जाते हैं, उतने ही भगवान शंकर पूरे विश्व में, पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं जो शिव को नहीं भजता हो। सब भजते, सब। नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, सुर सब भजते, क्योंकि शिव की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। और जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अनंत है उसकी सीमा का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। अनंत की सीमा का अंदाजा कैसे लगाओगे? बस ये है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप जितना जितना अपने हृदय में उतारते चले जाओगे, शिव उतना उतना तुम्हारे ऊपर कृपा करता हुआ, करुणा करता हुआ जाता जाएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप शिव को जितना भज रहे हो, आप भगवान शंकर को जितना स्मरण कर रहे हो, शिव जी का जितना नाम ले रहे हो, शंकर का जितना गुणगान कर रहे हो, और किस रूप में, कब, कहाँ मेरा ओघड़ दानी तुम्हारे दुख का नाश करने के लिए पहुंचेगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको जान नहीं पाओगे। संसार सीमा में बंधा हुआ है, परिवार सीमा में बंधा हुआ है, कुटुंब सीमा में बंधा हुआ है। परिवार भी सीमा में बंधा है, कुटुंब भी सीमा में बंधा है, संसार भी सीमा में बंधा है। एक ऑफिसर, एक मंत्री, एक संतरी, एक राजा, प्रजा, सब सीमा में बंधे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी मंत्री हो मंडल में, वो एक सीमा में बंधा है। ये सब सीमा में बंधे हुए हैं। पुलिस भी सीमा में बंधी होती है, जज भी सीमा में बंधा होता है, डॉक्टर भी सीमा में बंधा होता है, एक कलेक्टर हो, अधिकारी हो, वो भी सीमा में बंधा होता है। पर मेरे शिव, मेरे शंकर सारी सीमा से पार है, सारी सीमा से पार। आप केवल भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो,
तुम्हारी कैपेसिटी कभी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। भगवान शिव तो देते हैं। और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से ये निवेदन करते रहना इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, है कुबेरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने के लिए। ये तेरी करुणा हो सकती, ये तेरी कृपा हो सकती, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है।
38 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार